तो आखिरकार वक्त आ ही गया जोजुत्सु काइसन की तारीख की सबसे बड़ी, सबसे अवेटेड जंग का, गोजो सातोरो बमुकाबला सुकुना। आइए आज इस लेजेंडरी मुकाबले की हर तफसील में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब सबसे ताकतवर जादूगर बदरूहों के बेताज बादशाह से टकराएगा तो क्या होगा? और यही वो सवाल है जिसने सच पूछें तो पूरी जुजुत्सु काइसन की दुनिया में हलचल मचा दी थी। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये तो दो नजरियात की जंग है, ताकत की आखिरी हद का टकराव है। कहानी का पहला बाब शुरू होता है सबसे ताकतवर की वापसी के साथ। एक लंबी, बहुत लंबी कैद के बाद गोजो सतोरू आखिरकार आजाद है। और गोजो एक लम्हा भी जाया नहीं करता, बिल्कुल नहीं। वो सीधा मैदान जंग में उतरता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, सुकुना का खात्मा। और मसला यह है कि सुकुना इस वक्त उसके अपने शागिर्द मेगुमी के जिस्म पर काबिज है। और गोजो का एतमाद, वो तो आसमान को छू रहा है। इसका ये मशहूर ज़माना जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि ये उसकी बेपनाह ताकत और खुद एतमादी का वो ऐलान है जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। और लड़ाई शुरू होते ही एक धमाका होता है। गोजो अपनी होलो पर्पल तकनीक को 100% नहीं बल्कि 200% नाकाबिले यकीन ताकत के साथ इस्तेमाल करता है। मतलब जरा सोचें इसकी शिद्दत क्या होगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि यह हमला भी जंग का फैसला करने के लिए काफी नहीं था। तो अब लड़ाई अपने अगले मरहले में दाखिल होती है। यहां जंग सिर्फ जिस्मानी नहीं रहती, बल्कि ये डोमेन एक्सपेंशंस की एक ज़हनी और तकनीकी जंग बन जाती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग फलसफे आमने सामने हैं। एक तरफ गोजो का अनलिमिटेड वॉइड है, जो एक अंदरूनी हमला है, यह दिमाग को मालूमात के तूफान से मफलूज कर देता है। दूसरी तरफ है सुकुना का मेलेवोलेंट श्राइन, एक खुला बैरूनी हमला जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को काट कर रख देता है। और जब ये दोनों टकराते हैं तो मैदान जंग में क़यामत बर्पा हो जाती है। लेकिन एक बात यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है, जब बात आती है खालिस लड़ाई की, हाथापाई की, तो गोजो को बढ़तरी हासिल है। वो एक के बाद एक हमले से सुकुना पर दबाव बढ़ाता जा रहा है और देखने में ऐसा ही लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन ठीक इसी वक्त जब लगता है कि गोजो जीत के करीब है, सुकुना अपना सबसे बड़ा, सबसे खुफिया हथियार सामने लाता है। ये वो लम्हा है जहां जंग का पासा पूरी तरह पलट जाता है। अच्छा, तो ये मोहरागा आखिर है क्या? देखें, ये कोई आम शकीगामी बिल्कुल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक ताकत है एडेप्टेशन, यानी ये किसी भी हमले को देखकर, समझकर उसके खिलाफ खुद को ढाल लेता है। और यही वो चीज़ है जो इसे गोजो की इन्फिनिटी के लिए, जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, सबसे बड़ा खतरा बना देती है। इसका तरीकाकार बहुत सीधा है, लेकिन इंतहाई तबाहकुन। पहला कदम, ये गोजो की तकनीक को देखता है। दूसरा कदम, इसका तज्जिया करता है। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, ये इस तकनीक को नाकारा बनाने का एक बेहतरीन तरीका तैयार कर लेता है। हर गुजरते लम्हे के साथ मोहरागा गोजो के लिए और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और अब सूरत हाल पूरी तरह से बदल चुकी है। गोजो अकेला है और उसके सामने खड़े हैं तीन नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर दुश्मन। सबसे ताकतवर जादूगर इस वक्त बुरी तरह से फंस चुका है। लेकिन ये गोजो सतोरू है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। इस शदीद दबाव के आलम में वो अपनी तमाम हदें पार कर देता है और जंग में वापसी की एक ऐसी कोशिश करता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और फिर एक जोरदार ब्लैक फ्लैश, ये एक फैसलाकुन ज़र्ब थी जिसने सुकुना को हिलाकर रख दिया और जंग का रुख एक बार फिर मोड़ दिया। और इसके फौरन बाद गोजो अपनी बची खुची तमाम ताकत जमा करके एक और तबाहकुन होलो पर्पल फायर करता है। यह हमला इतना शदीद था कि ऐसा लगा जैसे उसने मैदान जंग और इसके दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया है। एक लम्हे के लिए हर तरफ गहरी खामोशी छा जाती है। हर कोई, यहाँ तक कि कहानी के किरदार भी, ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि गोजो जीत गया है। क्या वाकई जंग खत्म हो गई? लेकिन फिर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंका देने वाला मोड़ आता है। जब धुआं छटता है तो जो हकीकत सामने आती है वो किसी के वहम और गुमान में भी नहीं थी। हुआ ये कि सुकुना ने मोहरागा की अडॉप्टेशन से एक ऐसी तकनीक सीख ली थी जिसका कोई दिफा मुमकिन नहीं था। यह हमला गोजो के इन्फिनिटी को नज़रअंदाज कर गया। क्यों? क्योंकि इसका हदफ गोजो था ही नहीं, बल्कि वो स्पेस और वजूद का तस्वर था जिसमें गोजो मौजूद था। और इसी एक नाकाबिले यकीन हमले के साथ सबसे ताकतवर जादूगर सतोरू गोजो मारा जाता है।
ये वो लम्हा था जिसने पूरी जुजुत्सु काइसन की दुनिया को सकते में डाल दिया। जंग के बाद फातेह यानी सुकुना के अपने अल्फाज इस लड़ाई की अजमत और गोजो की ताकत को खराज तहसीन पेश करते हैं। वो खुद तस्लीम करता है कि उसका हरीफ वाकई गैर मामूली था। तो गोजो सातोरू की कहानी शायद यहाँ खत्म हो गई है, लेकिन एक सवाल है जो हमेशा बाकी रहेगा। क्या ये वाकई अंजाम है, या क्या सबसे ताकतवर की मीरास किसी न किसी शक्ल में एक दिन वापस आएगी?